हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। निराला स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है d/dx d cot इन्वर्स x/dx, यानी कि इसका अवकलन क्या होता है, कॉट इन्वर्स x का अवकलन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका फार्मूला होता है, देखिए ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी -1/1 + x²। यानी इस प्रकार देखिए, अगर d tan इन्वर्स x/dx होता, अगर tan इन्वर्स का अवकलन पूछा जाए तो इसका होता है 1/1 + x²। यहाँ आपको दिया है कि कॉट इन्वर्स x का हो जाएगा d cot इन्वर्स x/dx। तो इसको हम क्या माइनस लगाते हैं, -1/1 + x²। तो इसका ऑप्शन हम क्या कर लेंगे, -1/1 + x², यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हम इसका ऑप्शन नंबर बी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, करें कि वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा रफ करेंगे हम, यहाँ समझिएगा वेक्टर i क्रॉस j। देखिए ये क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा, एक सेकेंड। जैसे मान लो ये रिंग हो गया, यहाँ पर हमने दे दिया आई कैप और जे और के। तो ऐसे देखिए अगर घूमता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये देखिए इस प्रकार घुमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब इसी को जो उल्टा ऐसे कर लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी उल्टा रिवर्स में। तो अब सोचिएगा, हमारे पास पूछा है कि आई क्रॉस जे, इसको देखिए कैप कहते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। तो देखिए आई और यहाँ पर देखिए जे है, तो आई क्रॉस जे के बाद क्या यहाँ बच रहा है के, तो इक्वल टू हो जाएगा के वेक्टर, यानी कि आई क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जैसे कि देखिए जैसे आई क्रॉस जे हुआ तो क्या हुआ, के हुआ। अगर इसी को कर दे कि जे क्रॉस आई, तो इसका हो जाएगा माइनस के वेक्टर। जे क्रॉस आई तो हो जाएगा माइनस के, और आई क्रॉस जे को होगा के। तो इसके अनुसार आप ऑप्शन समझ लीजिए। देखिए आई वेक्टर प्लस जे क्रॉस जे वेक्टर, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वेक्टर के का, वेक्टर के। चलिए इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव 3, अगर देखिए ए बराबर, यहाँ देखिए आव्यूह aij/m/n एक वर्ग आव्यूह है। तो एक वर्ग आव्यूह तब होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। तो इसके अनुसार देखा जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर होगा ए, क्योंकि m पंक्ति की संख्या और n क्या है, स्तंभों की संख्या। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होते हैं उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव 4, करा कि tan इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स -√3। चलिए इसको थोड़ा हल करेंगे। यहाँ पर देखिए tan इन्वर्स √3 है, तो पहले यहाँ देखिए कि tan इन्वर्स √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो आपको पता होगा कि tan 60 का जो मान होता है 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम √3 के लिए tan π/3। देखिए 60 जो डिग्री होता है उसको हम रेडियन में लिखते हैं π/3 माइनस। अब देखिए अगर कॉट इन्वर्स -√3, तो आपसे बता दें कि एक सूत्र होता है, देखिए कॉट इन्वर्स -θ बराबर होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। देखिए अगर कॉट इन्वर्स -θ हो तो उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। तो यदि हम इसको लिख दें इस प्रकार कि कॉट पाई माइनस कॉट इन्वर्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सूत्र में लिख देंगे। यहाँ फिर से समझिए, कॉट इन्वर्स √3 था, तो यहाँ tan इन्वर्स √3 था, तो tan में देखेंगे कि कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 का मान होता है, यानी कि tan π/3 का मान होता है। इसके लिए फार्मूला हम डालेंगे, तो हमने
होता है कि कॉट इन्वर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये आप कटा सकते हैं पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कॉट, देखिए ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स कॉट पाई बाई 6 का मान हो जाएगा। आप यहाँ से भी कटा लीजिए, ताकि पाई बाई 3 माइनस पाई, आइए माइनस एस प्लस होएगा पाई बाई 6, इसका एलसीएम कर लो 6 आएगा 2 बार में, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो देखिए कितना आ गया 3 पाई माइनस 6 पाई बाई 6, यानी कि 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 6 आएगा माइनस पाई बाई 2। चलिए, तो इसका ऑप्शन होगा माइनस पाई बाई 2। देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए मिल गया माइनस पाई बाई 2। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व करके ऑप्शन करेंगे, तो यहाँ इसका ऑप्शन आ गया माइनस पाई बाई 2। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा साइन एक्स, सॉरी एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स। यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या होता है, इसको हम प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, जो लॉग एक्स है उसको हम जेड या टी मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं जेड बराबर हम मान लिए लॉग एक्स। ठीक है, इसका जब हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो देखिए डी जेड बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी जेड। चलिए इस मान को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं सेक स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लॉग एक्स को हमने क्या मान रखा है, जेड, यहाँ हो जाएगा जेड बाई एक्स। और देखिए ये जो डी एक्स है, डी एक्स का मान है एक्स, यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ लगे एक्स इंटू डी जेड, ये कट जाएगा, आपका हो गया सेक स्क्वायर जेड डी जेड। तो बस सेक स्क्वायर का समाकलन जो होता है टेन, यानी टेन जेड प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे जेड का मान, जेड का मान हमने क्या रखा है लॉग एक्स प्लस सी। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो इसका देखिए टेन लॉग एक्स प्लस के भी जोड़ सकते हैं या फिर हम लोग सी भी जोड़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस प्रकार हम बच्चों और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे सारणी से है, यहाँ देख रहे सारणी का एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले देख लीजिए। इसको क्या करते हैं ना, पहले इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x गुणे x, फिर माइनस, फिर इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब ये देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। तो ये दिया इस रूप में दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ठीक इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कैंसिल बचा कितना 1। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन में है या नहीं। इसका ऑप्शन है ए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, यानी कि tan x का जो समाकलन क्या होता है। तो बिल्कुल ये तो फार्मूला है, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये फार्मूला है। तो tan x का आपका जो समाकलन होता है log sec x प्लस की हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता आपसे कि cot x का क्या होता है, तो cot x होता है log sin x प्लस की होता है, लेकिन हमारे पास पूछा लॉग इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan x का समाकलन होता है log sec x। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये dx का होता है, ये भी एक फार्मूला है, इसका होता है x, dx का क्या होता है x, उसमें कांस्टेंट क्या को जोड़ देंगे c, सॉरी k,
यहाँ पर के जोड़ा है, आप सी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा x प्लस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। चलिए यहाँ पर आप समझिए थोड़ा, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। याद रखिएगा, इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आप समझ सकते हैं, अब यह इसका मान कितना हो जाएगा π/2। तो अब यदि हम यहाँ कर दें कॉट π/2 तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है, 0। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका भी ऑप्शन कितना हो जाएगा, A 0। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समझिए थोड़ा उसको। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको हम सोल्व करेंगे। दिया कि सेक स्क्वायर 3x प्लस 5dx ये है। इसको हम ऑब्जेक्टिव की तरह डायरेक्टली हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि जो सेक स्क्वायर होता है, देखिए सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x प्लस के। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर दिया है, लेकिन x की जगह पर दिया है ये वाला 3x प्लस 5। तो आप पहले इसको लिख लो। इसका फार्मूला होता है tan 3x प्लस 5। इतना हो गया क्लियर। लेकिन एक बात और समझना है यहाँ पर कि इसका सेक स्क्वायर के लिए हो गया tan 3x प्लस 5। और एक बात यहाँ समझना है कि यदि आपके पास ये वाला फलन है इस प्रकार हो, तो इसमें ये देखा जाता है कि x के गुणा में कौन सी संख्या है। 5 को छोड़ दीजिए, x के गुणा में कौन सी संख्या है, तो उससे हम क्या करते हैं, भाग करा देते हैं। अब प्लस हो जाएगा कि, यानी इसको लिख सकते हैं कि 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के। और एक बात समझिए, यहाँ आप लोग को बताया गया था कि जो समाकलन होता है ना, अवकलन का उल्टा होता है। अगर हम अवकलन करते हैं तो वही 3 से क्या होता है, गुणा होता है। लेकिन समाकलन में क्या होता है ना कि उसी 3 से क्या होता है, भाग होता है। तो चलिए सेक स्क्वायर के लिए हो गया tan 3x प्लस 5, और x के मल्टीप्लाई में, x के गुणा में जो भी संख्या हो, प्लस हो या माइनस हो, उसको हम क्या करें, उससे डिवाइड करा देते हैं, यानी कि 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शन है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब की बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि d रूट tan x बाई dx। तो आइए बच्चों इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो आपसे बता दें कि ये जो है फलनों के फलन, ये श्रृंखला नियम से है। इसमें देखिए 2 फलन है। कैसे चेक करते हैं फलन, सबसे पहला तो देखिए ये तो रूट है, एक रूट आपका है और एक रूट के अंदर वाला, यानी इसमें 2 फलन है, एक रूट और एक रूट के अंदर वाला। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए d रूट tan x बटा में हो जाएगा आपका tan x, अब फिर ये देखिए d tan x बाई हो जाएगा dx। तो जैसे देखिए रूट का क्या होता है, अगर रूट x का अवकलन हो तो इसको हम लिखते हैं 1/2 रूट x। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 1/2 रूट tan x, और tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, यानी इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 रूट अंडर tan x। आइए चेक कर लेते हैं कि नहीं। यहाँ पर सेक स्क्वायर x बटा में 2 रूट tan x, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्टिव को और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसको आइए यहाँ थोड़ा सोल्व करके देखेंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। तो एक फार्मूला सूत्र याद कर लीजिएगा। यहाँ पर होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल तो tan इनवर्स होता है a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू बी। इसको इस प्रकार इस सूत्र पर हम लोग रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है आपको tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, यानी कि
जो ए है वहाँ पर है आपका 1 और बी की जगह पर दे 1/3। अब उसको रखिए tan इन्वर्स 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3, फिर 1 माइनस 1 इंटू 1/3। इसको सोल्व कीजिए। tan इन्वर्स इसका एलसीएम करेंगे, देखिए 3 आएगा, 3 प्लस 1 और यहाँ 1 माइनस 1/3। tan इन्वर्स 4/3, अगर इसका एलसीएम करें तो 3 आएगा, 3 माइनस 1 यानी यहाँ से कटा लेंगे, आ गया tan इन्वर्स 4/2 यानी इसको भी कटा लेंगे 2 बार में, क्या आ गया tan इन्वर्स 2। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका है ऑप्शन क्या, tan इन्वर्स 1 प्लस tan इन्वर्स 1/3। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा tan इन्वर्स 2। तो इस प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे पहले और सोल्व करने के बाद हम लोग ऑप्शन करेंगे। तो इसका ऑप्शन कितना है ए, यानी tan इन्वर्स 2। आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक फलन को आप जेड या टी मानो। चलिए हम इसको जो ई के पावर एक्स क्यू उसको जेड मान लेते हैं। जेड बराबर एक्स क्यू हो गया, यहाँ अवकलन करेंगे एक्स से डी जेड बाई डी एक्स, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 3x², क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ हमें डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड बटा में 3x²। अब इस मान को यहाँ पर देखे रखेंगे, x² तो है ठीक है, ई के पावर इसको हमने जेड मान रखा है तो यहाँ रख देंगे जेड और डी एक्स से जब पड़ेगा डी जेड बाई 3x², ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1/3 कॉमन करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी ई के पावर जेड डी जेड, यहाँ देखिए 1/3 हो गया। इसका जो समाकलन होता है वही होगा ई के पावर जेड प्लस सी, या फिर इसको हम के भी जोड़ सकते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ो। तो 1/3 ई के पावर जेड है, जेड का मान हमने क्या रखा एक्स क्यू प्लस के या फिर सी। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं 1/3 ई के पावर एक्स क्यू प्लस के, यानी कि आप इसको ऐसे ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका डायरेक्ट अवकलन सूत्र है, इसका होता है अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसको सोल्व नहीं करना है, इसका सूत्र होता ही है सेक एक्स का जो अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, करें कि डी ई के पावर cos x बाई डी एक्स। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सोल्व करके, क्या ऑप्शन होगा उसका। क्वेश्चन है आपके पास डी ई के पावर cos x बाई डी एक्स। ये देखिए फलनों के फलन से, श्रृंखला नियम से, चैन रूल जिसको बोलते हैं उसको तोड़ेंगे। देखिए इसमें 2 फलन है, पहले आपका हो जाएगा डी ई के पावर cos x और फिर बटा में आ जाएगा डी cos x, फिर देखिए डी cos x बाई डी एक्स। ई के पावर cos x का अवकलन ई के पावर cos x ही होगा और cos का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। चलिए आ गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर cos x, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसको भी देख लेते हैं, देखिए क्या होगा इसका। इसमें दिया डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। देखिए इसको भी हम लोग फलनों के फलन से तोड़ेंगे श्रृंखला नियम से। इसमें देखिए 3 फलन है, लॉग कॉस और ई के पावर एक्स। इसको देखिए इस प्रकार तोड़ेंगे, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स बाई डी कॉस ई के पावर एक्स, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी कॉस ई के पावर एक्स बाई डी ई के पावर एक्स नीचे आ जाएगा, फिर डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। तो लॉग एक्स का क्या होता है, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। जैसे आपको पता है कि डी लॉग एक्स का जो अवकलन होता है 1/x होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए लॉग तो है ठीक है, एक्स की जगह पर दिया है कॉस ई के पावर एक्स, तो इसको कर लेंगे 1/cos ई के पावर एक्स। यहाँ देखिए कॉस है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन ई के पावर एक्स और यहाँ ई के पावर एक्स। यदि हम इसको बटा में कर दें, माइनस साइन ई के पावर एक्स बटा में कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स है,
इसके लिए क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, साइन बटा कोस का tan होता है, तो माइनस tan ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, सो लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू tan ई के पावर एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, माइनस ई के पावर एक्स tan ई के पावर एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हम लोग और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।